लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी होते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। 5 मार्च को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को एक दिन पहले यानी सोमवार 4 मार्च को किया जा रहा है। इस चुनाव को रोचक बनाने और भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। पीसीसी द्वारा तैयार पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, जयसिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, उमेश पटेल और अनिला भेड़िया के नाम शामिल हैं। वहीं स्क्रीनिंग की बैठक में लोकसभा पर्यवेक्षकों, पीसीसी और सर्वे के आधार पर आए तैयार किए गए 3-3 नामों के पैनल पर विचार किया जाएगा। पीसीसी के पास बस्तर को छोड़ सभी लोकसभा सीटों के लिए आवेदन आए थे, लेकिन पीसीसी ने आवेदन के अलावा भी जीत सकने वाले प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। सूची में जिन नामों को शामिल किया गया है वो इस आधार पर माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में भाजपा को एक तरफा बढ़त देने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की प्लानिंग चल रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि हर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पैनल में किन नामों को रखा है। सबसे पहले अगर सरगुजा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ से प्रेमसाय सिंह टेकाम, शशि सिंह और खेलसाय सिंह का नाम आगे चल रहा है। रायगढ़ से अमरजीत भगत, लालजीत राठिया और रानी जयमाला सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जांजगीर चांपा से पूर्व मंत्री शिव डहरिया, रमेश पैगवार, राइस किंग खूंटे, इन 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। कोरबा की बात कर ली जाए तो यहाँ से चरणदास महंत, ज्योत्सना महंत और जयसिंह अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है और इनमें से एक को टिकट दी जाएगी। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव को मैदान में उतारा जा सकता है। इनके साथ ही संतोष कौशिक और रामचरण यादव का नाम भी इस पैनल में शामिल है। राजनांदगांव की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा जा सकता है। इस पैनल में भूपेश बघेल के अलावा महेश चंद्रवंशी और छन्नी साहू का नाम शामिल है। दुर्ग की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से ताम्रध्वज साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसके अलावा राजेंद्र साहू और प्रतिमा चंद्राकर का नाम भी इस पैनल में शामिल है। रायपुर जो कि एक हॉट सीट है और यहाँ से कांग्रेस को बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता का सामना करना है, तो यहाँ भी कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी में दिख रही है। रायपुर के पैनल में रविंद्र चौबे, राकेश गुप्ता, सुशील आनंद शुक्ला और विकास उपाध्याय का नाम शामिल है। महासमुंद की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से उमेश पटेल, देवेंद्र बहादुर सिंह, विनोद चंद्राकर का नाम शामिल है। तो वहीं बस्तर से दीपक बैज और लखेश्वर बघेल में से किसी एक को सांसद बनाने की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। कांकेर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से अनिला भेड़िया, बीरेश ठाकुर और शिशुपाल का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों और पीसीसी के अलावा एआईसीसी की ओर से एक निजी एजेंसी की मदद से सर्वे भी कराए गए हैं। उनके द्वारा भी सभी सीटों के लिए नामों का पैनल तैयार किया गया है और साथ ही जीत सकने वाले प्रत्याशियों के नाम भी दिए गए हैं। बता दें कि नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर सिंगल नाम तय किए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सिंगल नाम सीईसी के पास भेजेगी, जहां से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू और इनके साथ ही तीनों प्रभारी भी शामिल रहेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए सही साबित होगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी गलती करने जा रही है। इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि किन सीटों से किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहिए, ये भी आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।